आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्ल श्रू जो है वो मिल गया है। ये जर्मन वर्ड है, हो सकता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट कोई बात नहीं। अब आप बोलेंगे ये क्या है? ये है शिप। ये जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 2 का वॉरशिप है जिसको डुबा दिया गया था। अब आप बोलेंगे अरे मिल गया तो हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है। एक्चुअली 1940 में 40 के बाद से इसकी ढूंढैया चालू थी और अभी तक कुछ अता पता नहीं था। अब जाके सितंबर में कंफर्म किया है कि हमने इसको ढूंढ लिया है। अब ये क्यों जरूरी है, इसका जो हम लोग ढूंढ रहे थे इसका पता लगाना क्यों जरूरी था, हम इस लेक्चर में जानेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी नजर डालेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 पे मेरे बहुत 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 सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। शायद सबसे ज्यादा मैंने वर्ल्ड वॉर 2 को कवर किया है, तो आप देख लीजिएगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, आप एक साल से बोल रहे थे, अब आ गया हूँ, जाके फॉलो करो। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप अवेल कर सकते हैं स्टडी का ऐप डाउनलोड करके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मैं आ गया हूँ, 10,200 सब्सक्राइबर हैं, यही वाला ज्वाइन करिए। ये आप देख सकते हैं, ये है वो शिप। 1931 की तस्वीर है, खूबसूरत है, काफी बड़ा शिप है। आप देख सकते हैं इसने क्या जबरदस्त तबाही मचाई होगी, वो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा और तबाही मचाता ये, इसको डुबा दिया गया। बहुत अच्छा हुआ, वरना इस तरीके के जो वेपन्स थे, हथियार थे जर्मनी के पास, जर्मनी ने आधुनिकीकरण कर लिया था ना। वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी को बांध दिया गया था, है ना। यहाँ पे सारे एलाइड पावर्स का ये मानना था कि जर्मनी एक ऐसा शैतान है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला कि इसके हाथ बांध दो वरना ये खुल गया तो बैंड बजा देगा। तो जर्मनी को बांध दिया गया। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में तो आप अपनी नेवी नहीं बढ़ा सकते, आर्मी नहीं बढ़ा सकते, एयरफोर्स नहीं बढ़ा सकते। हिटलर पावर में आया, हिटलर ने सब कुछ किया। 1933 से लेकर 1939 तक हिटलर ने वो सब कुछ तोड़ दिया जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में आप मतलब नहीं कर सकते थे। और पूरा यूरोप चुप बैठा, किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे, वो फिर डाइवर्जन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जर्मनी के पास इतने आधुनिक हथियारों के बल पे ही जर्मनी ने पूरे यूरोप को जीत लिया था, ब्रिटिश को छोड़ के। ब्रिटेन अकेला लड़ रहा था, और वो भी अगर अमेरिका नहीं कूदता तो बहुत बुरी हालत हो जाती। लेकिन खैर, हिटलर की मिस कैलकुलेशन कि उसने रशिया को जो इन्वेड मतलब सोवियत को जो इन्वेड कर दिया, एक तो वो था। दूसरी चीज, यहां पे ब्रिटेन की एयरफोर्स ने ऐसा साहस दिखाया कि हिटलर की लुफ्तवाफ को उड़ा दिया, रातों रात उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये दो वजह बहुत इंपॉर्टेंट बनी जिसकी वजह से हिटलर हारा। फेज 2 और फेज 3 में, जब हम वर्ल्ड वॉर 2 के फेज 1 तो पूरा हिटलर के फेवर में था, हिटलर ने जीता, है ना। और फेज 1 में ही हम देखते हैं आपके नॉर्वे का इन्वेजन आता है। अब नॉर्वे के इन्वेजन में इस शिप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम थोड़ा सा इसके इतिहास को देख लेते हैं। कार्ल श्रू की बात करें, एक लाइट क्रूजर है ये। 1929 1940 11 साल तक इसको ये ऑपरेशन में रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में इसने सर्विस दी। इसको दो जर्मन नेवीज, राइश मरीन और क्राइक्स मरीन, ये दो जर्मन नेवीज के, देखिए जर्मनी की नेवी बहुत बड़ी थी। एक थोड़ा सा आप समझिए, यूरोप में जितने भी युद्ध हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, बैलेंस ऑफ पावर के लिए हुए हैं। अब ये बैलेंस ऑफ पावर कौन करता था? ये बैलेंस ऑफ पावर ब्रिटेन करता था। ब्रिटेन, आप देखिए, ब्रिटेन के पास जमीनी ताकत तो थी नहीं। जमीनी ताकत कहने का मतलब है उनकी इन्फेंट्री बहुत तगड़ी नहीं थी, ठीक है। ब्रिटेन ने, आपको पता है पूरी दुनिया को किसके बल पे जीता? उनकी नेवी के बल पे। ब्रिटेन की नेवी बहुत 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 ज्यादा ताकतवर थी, और ब्रिटेन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी भी देश की नेवी ताकतवर हो। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने अपनी नेवी को बहुत ज्यादा ताकतवर कर लिया, ब्रिटेन ने बैलेंस ऑफ पावर के लिए युद्ध किया। नहीं चाहता था ना, यूरोप में अगर किसी की पावर ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसकी पावर को कम करो, बैलेंस करो, और ब्रिटेन सबसे पहला स्टेप लेता था। वर्ल्ड वॉर 1 में यही, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही हुआ। दोस्तों, ये पूरा एरिया जो है ना, समुद्रों से घिरा हुआ है। अगर आप यूरोप को देखें, और ब्रिटेन जहां पे है, ब्रिटेन की बाउंड्री लगती तो है नहीं किसी से, तो वो तो जो ब्रिटिश आइल्स है वो पूरा, इधर अटलांटिक ओशन है नीचे, इधर इंग्लिश चैनल है, पूरा समुद्र से घिरा हुआ। तो नेवी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। लेकिन जर्मनी ने अपनी नेवी को भी बहुत ज्यादा ताकतवर कर लिया। तो नेवी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ अटलांटिक भी लड़ी गई थी ना, बहुत मुश्किल हुई थी। जर्मनी ने यूबोट्स बना ली थी, और ये यूबोट्स ने ऐसी बैंड बजाई थी, मतलब हालत खराब कर दी थी, समझ लीजिए। इनकी सबमरीन्स ने नाक में दम करके रख दिया था, परेशान हो गए थे भैया कैसे रोके इनको। लेकिन वही है ना
कि जो गलतियां की हिटलर ने बाद में, एक्चुअली हिटलर की क्या, देखिए जर्मनी की आर्मी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये जल्दबाजी थी, ये बहुत हमको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जब इनके ऑफिशियल्स ने बोला कि आप अभी मत जाइए वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन जर्मनी गया, हिटलर गया। हालांकि हिटलर जो है वो पूरा पागल ही था अगर हम उसकी बात करें, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि हिटलर ने, ये भी हम मतलब इसको नहीं नकार सकते कि हिटलर ने बैंड तो बजा दी थी पूरे यूरोप की, ठीक है, हालत खराब कर दी थी। वो तो अगर गलतियां नहीं होती तो शायद बहुत दिक्कत हो जाती। तो अगर कार्लसरूहे की बात करें तो ये जर्मन नेवी में ऑपरेशनल था, ठीक है। और 1926 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, 1927 में इसको लॉन्च किया गया और 1929 में हम देखते हैं कि इसको कमीशन किया गया। इसकी टॉप स्पीड थी 32 नॉट्स, KNOTS, शिप्स को हम नॉट्स में नापते हैं, मतलब 59 किलोमीटर पर आवर। 32 नॉट्स इक्वल टू 59 किलोमीटर पर आवर। तो मैक्सिमम इसकी स्पीड जो थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था, ठीक है, और बड़ा ही तगड़ा था। अब इसने, कार्लसरूहे ने, देखो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था, है ना। स्पेनिश सिविल वॉर एक तरीके से हिटलर के लिए ये प्लेग्राउंड था, प्रैक्टिस मैच था। पहले मेन मैच के लिए आप प्रैक्टिस खेलते हैं ना, प्रैक्टिस मैच। तो स्पेनिश सिविल वॉर को हिटलर सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। यहां पे जो नेशनलिस्ट थे उनको हिटलर सपोर्ट कर रहा था, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, उस पर उसका बॉम्बिंग्स एट गुर्निका पे मेरा लेक्चर देख लीजिए, आपको स्पेनिश सिविल वॉर समझ में आ जाएगा। तो हिटलर नहीं चाहता था, सॉरी, हिटलर जो है, हिटलर ने सपोर्ट करना शुरू किया सिविल वॉर को। अब हिटलर का उसमें मतलब यह था कि भैया जर्मनी ने जो अपनी नेवी को इतना मॉडर्नाइज किया हुआ है, जो अपनी आर्मी को इतना मॉडर्नाइज किया हुआ है, जो उसके नए नए वेपन्स आ गए हैं, वो देखता, पता लगाना चाहता था कि कितने ज्यादा एफिशिएंट है, क्या हमारी नेवी आर्मी वाकई में इतना बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। तो उसके लिए स्पेनिश सिविल वॉर से अच्छा कोई इवेंट ही नहीं था। तो हिटलर ने अपने आर्मी को वहां पे भेज दिया, और जब स्पेनिश सिविल वॉर खत्म होता है 1938 आते आते, तो हिटलर समझ गया कि यार सब कुछ बढ़िया है, अब हम वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जा सकते हैं। तो स्पेनिश सिविल वॉर में भी कार्लसरूहे को भेजा गया। एक तरीके से नेवी की शान था ये कार्लसरूहे, ढेर सारे ऑफिसर जो है इसमें काम करते थे। अब आपको पता ही है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया। इमीडिएट कॉज था ये, कई बार मैं बता भी चुका हूं। इधर ब्रिटेन तो जो नेवल चेम्बरलेन है, वो तो हिटलर के सामने सर झुका के आ गए थे ना, कि भैया जो तुमने, जो वर्ल्ड वॉर 1 में हमने तुमसे छीना था वो ले लो, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ था तो इधर यूरोप ने बहुत सारी चीजें छीन ली थी हिटलर से। तो इधर चेम्बरलेन ने बोला कि तुम ले लो, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, कि तुमको जो चाहिए ले लो, बस वॉर मत करना। हिटलर का तो काम ही था धोखा देना, उसकी तो फितरत में ही था ही धोखा देना। उसने बोला नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया, पोलैंड को इन्वेट कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। इधर पोलैंड को इन्वेट किया, फिर डेनमार्क गया, और फिर 1940 आते आते, मतलब फ्रांस को भी इसने अपने कब्जे में लिया, सबको हरा दिया। 1940 में इसने नॉर्वे को इन्वेट कर दिया। ऑपरेशन वासरा बुंग के हिसाब से नॉर्वे को इन्वेट करके हमको जीतना है। अप्रैल 1940 में यह पूरा प्रकरण होता है, नॉर्वे को इन्वेड किया। अब दोस्तों हुआ क्या, ये अप्रैल 1940 में हुआ, तो ये जो कार्लसरूहे है इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये सबको लेके गया, क्रिस्टियन सैंड में जो नॉर्वे में ही है, ये लेके गया, ये शिप सारे सोल्जर्स को लेके गया, हथियारों को लेके गया, ये नॉर्वे के क्रिस्टियन लैंड में उतरे। उसके बाद वहां पे लड़ाई की, देखिए यहां पे लिखा होगा, मैंने सब लिखा हो, ये देख लीजिए यहां पे। अच्छा हाँ, एक चीज और है, इस शिप को कई बार अपग्रेड भी किया गया है, ठीक है। ये जर्मनी की शान था, ठीक है, और इसको कई बार अपग्रेड किया गया है, और इसको फर्स्ट क्लास, मतलब सबसे ऊपर बनाने की कोशिश की गई है कि इसका कोई मुकाबला ही ना कर सके, ठीक है। यह चीज आप समझे। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इसको एज अ ट्रेनिंग वेसल यूज किया जाता था, लेकिन 1939 में इसको इस अपग्रेडेशन के कारण इसको युद्ध में उतार दिया गया। नॉर्वे गया ये क्रिस्टियन सैंड, वहां पे गए, वहां पे जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने लड़ाई की, नॉर्वे को इन्वेड किया, नॉर्वे के इस शहर को, क्रिस्टियन सैंड को बर्बाद कर दिया कार्लसरूहे की मदद से, और उसके बाद बर्बाद करके वापस आ गए। शिप वापस जर्मनी में लौट रहा था, समझे कि नहीं। जर्मनी, ये जो शिप था कार्लसरूहे, ये गया नॉर्वे के क्रिस्टियन सैंड को अटैक किया, अटैक करके वापस लौट रहा था।
अब जब ये अटैक करके वापस लौट रहा था, तब इंग्लैंड ने, हम देखते हैं, हमला कर दिया। इंग्लैंड ने इस शिप को स्पॉट कर लिया और उसके बाद इंग्लैंड ने टॉर्पीडोज समझते हैं ना, वो जो पानी के अंदर मिसाइल होती है, टॉर्पीडोज फायर किए। ब्रिटिश सबमरीन HMS ट्रुआंट ने टॉर्पीडो फायर किए, और जैसे ही टॉर्पीडो फायर किए, कार्लसरू को लग गया वो टॉर्पीडो। 9 अप्रैल की बात है, कार्लसरू को लग गया। अब जैसे ही टॉर्पीडो लगा, शिप डूबने लगा, डैमेज हो गया। इतने में ही ब्रिटिश सबमरीन HMS ट्रुआंट ने 2 और टॉर्पीडो फायर किए, और जैसे ही ये दो टॉर्पीडो स्ट्राइक किए कार्लसरू को, पूरा शिप डूब गया। हालांकि यहां पे ज्यादातर लोग बच गए थे, ठीक है, डूबने से पहले ही सब बाहर आ गए थे, लेकिन पूरा शिप जो है वो डूब गया। मल्टीपल टॉर्पीडोज के कारण अप्रैल 1940 में यह शिप क्रिस्टियानसैंक से जब वापस लौट रहा था तो डूब गया। यह कहानी है शिप की हिस्ट्री की। अब तब से लेकर अभी तक हमको नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। ये जो रेकेज हुआ, ये जो बर्बादी हुई, शिप डूबा है, ये एक्चुअली है कहां पे, ये हमको पता ही नहीं लगा। अब दोस्तों मौका आता है 2017 में। 80 साल तक तो पता ही नहीं कहां गया कहां नहीं। 2017 में एक सोनार सर्वे हुआ। सोनार सर्वे में यह पता चला, इसकी रेक को तो आइडेंटिफाई कर लिया गया था, ठीक है, मतलब लोकेशन तो पता लगा ली गई थी, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे यही शिप है कि कोई दूसरा है, हमको यह नहीं पता था। और यह दोस्तों मौका आया अभी जून में 2020 में। एक्चुअली एक प्रोजेक्ट इंजीनियर थे जो कि नॉर्वेजियन पावर ग्रिड ऑपरेटर के लिए काम करते थे, जिनका नाम है ऑल पीटर हॉबरस्टैड। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस साइट को, और 30 जून को उनको यह पता लगा, सोनार की मदद से इन्होंने यह पता लगाया कि भैया 80 साल पहले जो बैटल हुई थी, ये जो नेवल शिप गया था और ये जो डूब गया था, ये कार्लसरूहे है। 490 मीटर समुद्र के अंदर, मतलब आधा किलोमीटर समुद्र के अंदर ये छुपा हुआ है। नेजी का स्वास्तिक था, जिससे आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये वही शिप है जो 80 साल पहले डूबा था। यानी कि 80 साल पहले डूबा हुआ शिप हमको फाइनली मिला, आज जाके मिला है। सितंबर की घटना है दोस्तों, अब जाके हमें प्रॉपरली 30 जून को कंफर्मेशन हो गया, और सितंबर मतलब अभी 1-2 दिन पहले ये पूरा कंफर्म हो गया कि ये कार्लसरूहे है। अब आप बोलेंगे कि सर शिप्स जो डूबते रहते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा शिप था। आप देख सकते हैं ना, 174 मीटर का शिप था, काफी बड़ा, मैंने आपको पिक में भी दिखाया। और इसमें एस्टिमेट के हिसाब से बहुत सारा ऑयल है, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ ऑयल, और बहुत सारे और भी सब्सटेंस है। वॉरशिप था यार, बहुत कुछ हो सकता है जो इसके अंदर है, जिसकी वजह से अगर ये लीक होने लगा तो इकोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिस शिप कुड बी डेंजरस, इसीलिए हमको पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम 80 साल से पता नहीं लगा पाए थे, अब पता लगा लिया है। तो अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है। शिप का तो पता लग गया, लेकिन आगे क्या होगा वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।